नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज एक ही दिन में एक ही विषय पर दो बयानों ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 के ऑफर पर हमें खुश होना चाहिए या फिर परेशान। क्या हमें खुश होना चाहिए कि अमेरिका हमें अपना 5वीं पीढ़ी का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने जा रहा है, या फिर ये सोचकर अफसोस या परेशान होना चाहिए कि जिस फाइटर जेट के ऑफर के लिए भारत को खुश होना था, उस फाइटर जेट को टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क कबाड़ बता रहे हैं। दुनिया वाले के एपिसोड 14 के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों अमेरिका अपना F-35 भारत को चिपका रहा है। दुनिया वाले में आज हम बताएंगे कि क्या भारत को अमेरिकी F-35 को खरीदने से बचना चाहिए या फिर उसे खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात ट्रंप के ऑफर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक बड़ा ऑफर भारत को दिया। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी स्टील्थ फाइटर को भारत को बेचने के लिए तैयार है। वो F-35 का जिक्र कर रहे थे। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रंप और मोदी के बीच हुई इस मीटिंग में, इस मुलाकात में F-35 को लेकर कोई खास बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत का जिक्र भी नहीं आया। लेकिन फिर भी जॉइंट ब्रीफिंग के दौरान इस मौके पर ट्रंप ने एकाएक ऑफर भारत को दे दिया। आप इसे रूस के सुखोई 57 वाले ऑफर से जोड़ रहे होंगे। भारत रूस का सुखोई ना खरीदे, इसलिए अमेरिका ने कंपटीशन में F-35 भारत को ऑफर कर दिया होगा। काश रक्षा सौदे ऐसे ही हो सकते, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं। खासकर भारत तो ये सौदे इस आधार पर बिल्कुल नहीं करता है। भारत कोई भी सौदा भारत की जरूरत के आधार पर ही करता है, ये ध्यान में रखकर कि भारतीय सेनाओं को क्या चाहिए। ये सही है कि भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की जरूरत है, लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि भारत ऐसा एक लड़ाकू विमान मेड इन इंडिया खुद से बना रहा है, जिसे हम एमका के नाम से जानते हैं। ये बात रूस और अमेरिका भी अच्छे से जानते हैं कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को खुद डेवलप कर रहा है, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन का ऑफर दोनों ही देशों से भारत को आया। भारत किसे चुनेगा किसे नहीं, इस पर आगे विचार होगा। लेकिन यहाँ ये जरूरी है समझना कि क्यों F-35 कंट्रोवर्शियल फाइटर जेट आज की तारीख में बन चुका है। आपके नजरिए से ये एक पक्का मजबूत फाइटर जेट है, लेकिन इसे लेकर गजब की कंट्रोवर्सी है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत या फिर इसके मेंटेनेंस को कह सकते हैं। जानकार बताते हैं कि भारत के लिए F-35 का विकल्प बाकी फाइटर जेट्स के मुकाबले महंगा हो सकता है और उसमें कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक मुश्किलें भी आ सकती हैं, खासकर तब जब भारत अभी भी रूस के साथ अपने रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत कर रहा है, एक से बढ़कर एक हथियारों को रूस से खरीद रहा है। अमेरिका की तरफ से F-35 देने का प्रस्ताव रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए लाभकारी जरूर हो सकता है, लेकिन ये निर्णय अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इन फैक्टर्स पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत को ये खरीदना चाहिए या नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि भारत को F-35 क्यों नहीं खरीदना चाहिए। F-35 को बनाना अमेरिका को बहुत महंगा साबित हुआ है। खुद अमेरिका ने इस पर अंधा पैसा बहाया है। इसकी कुल लागत लगभग $1.5 ट्रिलियन थी, जो इसे इतिहास का सबसे महंगा रक्षा कार्यक्रम यानी डिफेंस प्रोग्राम बना देता है। शुरुआत में F-35 के प्रति विमान की कीमत लगभग $80 मिलियन होने का अनुमान था, लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो इसकी कीमत
$100 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। वेरिएंट्स के हिसाब से कीमत कुछ अलग अलग है। कुछ मामलों में ये कीमत $120 मिलियन तक जा सकती है, जो भारत जैसे देशों को बहुत 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 ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है। F-35 का रखरखाव भी इतना आसान नहीं है। आप फाइटर जेट ले आए हैं, उसके बाद आपको उसका मेंटेनेंस का काम भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका रखरखाव भी और ऑपरेशनल लागत भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा साबित होगी। इसकी मेंटेनेंस और पार्ट को ध्यान में रखते हुए रखरखाव के लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा, जिसे भारत में चलाना महंगा साबित होगा। इसके अलावा नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट्स और पुर्जों की मरम्मत का खर्च भी अच्छा खासा आने वाला है। ये पैसा ही है जो बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। और कारण केवल इतना नहीं है, इसकी टाइमली डिलीवरी को लेकर के भी कई सवाल हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये टाइमली भारत तक पहुंचेगा। भारत खुद 2006 में F-35 को ऑपरेशनल करने वाला था, जो 2015 तक भी पूरी तरह से सेवा में नहीं आया। 2015 के बाद हमने इसे ऑपरेशनल होते हुए देखा। अब ये देरी इसके परीक्षण, निर्माण, तकनीकी समस्याओं के कारण हुई। और इसके अलावा पिछले कुछ सालों में F-35 के सॉफ्टवेयर में कई ऐसे बग्स आए जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया और इसका मार्केट खराब होने की तरफ बढ़ गया। इसके कारण इसके प्रदर्शन क्षमता पर बार बार सवाल उठे। कई बार तो खबरें ये भी थी कि कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण विमान की नेविगेशन और सेंसर प्रणाली में समस्या पैदा हो रही है। इन फाइटर जेट्स का ये आधार है और सबसे मजबूत इसकी स्पेसिफिकेशन। इन कमियों ने विमान की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल खड़े किए हैं। एक बड़ी परेशानी इसके अलग अलग रेट्स में आने वाले 3 अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। F-35 के 3 अलग अलग संस्करण यानी वेरिएंट्स हैं, F-35A, F-35B और F-35C। ये विभिन्न सैन्य शाखाओं, एयरफोर्स, नेवी, मरीन की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इसे बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया। उनकी ज़रूरतों को ये अपने हिसाब से पूरा करता है। यानी भारत की तीनों सेनाओं के लिए आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स चाहिए होंगे। ये कितना महंगा पड़ेगा आप खुद समझ सकते हैं। सवाल तो F-35 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टील तकनीक पर भी है। अमेरिका के मुताबिक ये विमान रडार से बचने में सक्षम है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-35 की स्टील तकनीक पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। यानी इसकी सबसे बड़ी खासियत पर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, खासकर नई रडार प्रणालियों के मामले में। अमेरिका में खुद की खूब आलोचना हो रही है। बड़ी बात यह कि ट्रंप के सहयोगी और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क तक इसे कबाड़ बता चुके हैं। मस्क ने F-35 को लेकर एक्स पर एक बड़ा बयान दिया और ये बयान पुराना नहीं है। ये बयान ठीक उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 का ऑफर दे रहे थे। मस्क ने एक्स पर लिखा, इसने इसे एक महंगा और जटिल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बना दिया है, लेकिन किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं की। सफलता कभी भी संभावित परिणामों के सेट में नहीं थी और वैसे भी ड्रोन के युग में मानव युक्त लड़ाकू जेट अप्रचलित हैं। इससे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। अब सवाल ये कि जिसे खुद अमेरिका कबाड़ बता रहा है, उस फाइटर जेट को अमेरिका क्यों दुनिया भर के देशों को बेचना चाहता है। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं और ये वजह आपको निश्चित तौर पर चौंका देगी। F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों की बिक्री से अमेरिका अपना सैन्य प्रभुत्व पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है। हथियार आयात के मामले में रूस भारत का सबसे प्रमुख साझेदार है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अमेरिका पर शिफ्ट करे। अमेरिका F-35 बेचकर अपने साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका खासकर उन देशों को ये विमान देता है जो उसके सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हो, यानी भविष्य में जो अमेरिका के काम आ सकें। चीन और रूस के खिलाफ ये बिक्री अमेरिका को इन देशों के साथ मजबूत सैन्य और राजनीतिक रिश्ते बनाने में मदद कर सकते हैं, जो खासकर चीन और रूस जैसी शक्तियों के खिलाफ संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर अमेरिका के लिए साबित हो सकता है। F-35 जैसे जटिल और महंगे विमानों की बिक्री अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से फायदे का सौदा भी साबित होगा। जितना पैसा इस फाइटर जेट को बनाने में खर्च हुआ, अमेरिका निश्चित रूप से चाहेगा कि इस नुकसान की भरपाई वो जल्द से जल्द कर ले, जिसके लिए अमेरिका दुनिया भर में ग्राहकों को ढूंढ रहा है। सच कहें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने
F-35 को केवल बेचने के लिए बनाया है, खुद के इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।